हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस टॉपिक के माध्यम से देखेंगे आज बहुत ही कंसर्न वाले टॉपिक है कि आपका कहने बहुत ही सोचनीय टॉपिक है कि किस तरह से वैकेंसी को देखिए हर डे इंक्रीज किया जा रहा है और किसी और फॉर्म में वैकेंसी को लाया जा रहा है ताकि जो है सरकार को कम पैसा खर्च करना पड़े और उसका काम भी निकल जाए। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अग्निवीर आया था, सेना में अग्निवीर आया था, एज ए सेम आप देख सकते हैं कि सरकारी बैंक में भी शुरू हुई अग्निवीर जैसी भर्तियां। देखिए इसमें क्या है, अग्निवीर से बहुत ही डिफरेंट है। अग्निवीर तो काफ़ी हद तक थोड़ा हद तक ठीक था अग्निवीर, लेकिन उससे भी बहुत सारा इसमें डिफरेंट आपको बताने वाले हैं। और जो है आपका जो है काम आपसे काम बैंक ले लेगी और आपको क्या बताया गया है कि सरकारी बैंक में भी शुरू हुई अग्निवीर जैसी भर्तियां सुदूर इलाके में पहुंच जाएंगे बैंक की सेवाएं। देखिए जितने भी दूर इलाके हैं वहां पे बैंक की सेवाएं पहुंच जाएगी। और इसमें और एक क्या बात बताया गया है कि 21 से लेकर के 25 वाले युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में रख रहे हैं पहली बार बैंक। आप देख लिए टॉपिक, तो देख लिए बहुत ही सोचने वाला टॉपिक है कि किस तरह से सरकार जो है वैकेंसी को रेगुलर ना ला करके वैकेंसी को थोड़ा थोड़ा बैंक में वैकेंसी अब ना के बराबर ही आ रही है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा वैकेंसी आ रही है। लेकिन उसके जगह आप देख सकते हैं कि क्या लाया गया है कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम लाया गया है। आइए उसके बारे में भी देखते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। कि देखिए इसके बारे में भी क्या बताया गया है। देखिए पेपर का कटिंग है कि सरकारी बैंक में भी शुरू हो रही है अग्निवीर जैसी भर्तियां। इसमें क्या बताया गया है कि 21 से 25 साल के युवाओं को 21 से लेकर के 25 साल वाले युवाओं को प्रशिक्षित के रूप में लेगा। आगे भी देखते हैं इसका जो है डिटेल में हम देखते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या बताया गया है। सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र में बैंकों में भी अस्थायी बहाली का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या बोला गया है? अस्थायी बहाली का सिलसिला शुरू हो गया, अस्थायी नहीं अस्थायी बहाली का सिलसिला शुरू हो गया है। अग्निवीर जैसे इन बहालियों में 5 से लेकर 15,000 तक मानदेय पर कर्मचारी रखे जाएंगे। तो इसमें देखिए सैलरी भी डिटेल बताया गया है कि कितना सैलरी रखाएगा। तो 5 से लेकर के 15,000 तक आपको सैलरी इसमें देगा और आपका जो नौकरी इसमें अस्थायी टाइप का होगा। और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से बैंक इंक्लूड हैं, ये सभी बैंक भी देख लेते हैं, काम करने वाले लोग हैं बैंक। इस नई व्यवस्था के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ तक तो ये भी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला जाता है कि आइए आप लंच के बाद। तो ये क्या काम करेंगे ये लोग? आगे देखिए, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक में भर्ती शुरू कर दी गई है। अप्रेंटिसशिप योजना के तहत होने वाले इन अस्थायी भर्तियों के लिए केनरा बैंक ने 3,000 रिक्तियाँ निकाल चुका है। तो केनरा बैंक अकेले 3,000 रिक्तियाँ निकाल चुका है, जिसमें आपको बता दें इसमें यूपी के लिए जो है 325 पद रखा है, 325 पद रखे गए हैं यूपी के लिए। इसी तरह यूनियन बैंक ने 500 और इंडियन ओवरसीज बैंक ने 78 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इसमें यूपी के लिए क्रमशः 61 और 8 पद सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में पहली बार 21 से लेकर के 25 वर्ष के युवाओं को युवा ट्रेनिंग कर्मचारी के रूप में बड़ी संख्या में रखे जा रहे हैं। इन सभी की नियुक्ति जो है बैंकों में कितने दिन के लिए किया जाएगा? तो 1 साल के लिए किया जाएगा। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए नियुक्ति 1 साल के चलने वाले अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत रखा जाएगा। पिछले कुछ सालों में पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारियों की संख्या में खास कमी आई है। तो कमी आने की वजह क्या है? कमी आने की वजह आपका पॉलिसी खराब है कि अगर कमी आ रही है तो आप रिक्रूटमेंट लीजिए स्टूडेंट को। बहुत सारे स्टूडेंट जो बैंक में काम करना चाहते हैं, उसका रिक्रूटमेंट जो है बैंक का रिक्रूटमेंट आप देख सकते हैं कि 5,000 वैकेंसी आ रही है, 2,000 वैकेंसी इस तरह से बैंक में आ रही है। तो ये सभी बैंक का जो है कैंडिडेट बैंक का जो है वैकेंसी कमेगा ही, तो वैकेंसी कम है और वहाँ पे बैंक के कर्मचारी कम है, काम ज़्यादा है। तो उसको करने के लिए ही अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम लाया जा रहा है, जिसमें आपको 5,000 से लेकर के 15,000 मानदेय पे आपको खटाया जाएगा। वही जो अस्थायी कर्मचारी उनका सैलरी 30,000 35,000 रुपया उस तरह से दिया जाएगा और सेम काम आपसे लिया जाएगा। आगे क्या बताया गया है? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत होने जा रहे भर्तियों आने वाले इस
कर्मचारी बैंक के वर्क फोर्स में आई कमी को दूर करेंगे। देखिए यहाँ पे सही बता दिया गया कि जिस तरह से वर्क फोर्स में आई कर्मचारी हैं उनकी कमी को दूर किया जाएगा। आगे देखिए, हालांकि इसके अस्थाई नौकरी की कोई गारंटी नहीं होगी। डायरेक्ट इसमें बोल दिया गया है, अगर आप बैंक में इंटर कर जाते हैं, आप बैंक में आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो इसकी अस्थाई जो है नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह से आप देखते हो कि रेलवे में भी अप्रेंटिसशिप कराया जाता है और जो वैकेंसी आता है उसमें अप्रेंटिसशिप को जो है बेनिफिट दिया जाता है। तो हो सकता है कि उस तरह से करने की बात किया गया हो। अगर इनकेस उस तरह की बात करने की किया गया हो तो ये भी एक प्रोसेस सही है। लेकिन देखते हैं आगे क्या बताया गया है। सरकारी बैंक में घटे कर्मचारी, तो ये तो स्वाभाविक है भाई कि 2014 के बाद सरकारी बैंक में वैकेंसी घटी हुई है कि 2014 में सरकारी बैंक की वैकेंसी कितना था, 8,42,813 कर्मचारी थे। कब? 2024 में। वही वित्तीय वर्ष 2024 के अंत में सरकारी बैंक में कर्मचारियों की संख्या कितना हो गया, 7,64,689 रह गए थे। तो देखिए कितना कम गया, पूरी तरह से बैंक में कर्मचारी को कम कर दिया गया है। जबकि 2014 में निजी बैंक के कर्मचारियों की संख्या कितना था, तो 3,03,856 थी, जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 7,96,809 हो गई है। तो ये देखिए क्या बताया गया है कि अगर गवर्नमेंट बैंक है उसके कर्मचारियों की संख्या घट रही है, प्राइवेट बैंक उसके कर्मचारियों की संख्या जो है बढ़ रही है। देखिए इसमें डायरेक्ट बताया गया है कि 2014 से पहले जो है सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या 8,42,813 थी। वही 2024 के अंत तक बताया जा रहा है कि 7,64,600 2024 के अंत तक जो है कर्मचारियों की संख्या 7,64,689 रह गई है। इसी को मद्देनजर देखते हुए रेलवे में भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम लाई जा रही है। और देखिए अगर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम लाई जा रही है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि उसका क्या बताया गया है आगे। कि देखिए 21 से लेकर के 21 साल से वाले युवाओं को प्रशिक्षित के रूप में रखे जाएंगे। 21 से लेकर के 25 साल वाले को देखिए सुदूर इलाके में पहुँचाए जाएंगे बैंक की सेवाएँ। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इनको कस्टमर रिलेशन का काम सौंपा जाएगा और ज़्यादातर ट्रेनिंग दूर दराज के इलाके में नियुक्त किए जाएंगे। तो जितने भी ट्रेनी जो हैं, जो अपना नए ट्रेनी जो ज्वाइन कर रहे हैं, वो दूर दराज इलाके में जाकर उनको नौकरी दिया जाएगा। एक कर्मचारी बैंक के सेवाएं को ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पूरा होने के बाद इन्हें बैंक में नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी। देखिए इसमें डायरेक्ट बताया गया है कि अगर बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मिल रही है तो उसको बैंक में नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी। ये नौकरी अस्थाई होगी। आप अस्थाई नौकरी कीजिए। इसमें से ज़्यादातर को लोन रिकवरी, बिल कलेक्शन, डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन और लोन प्रोसेसिंग जैसे काम सौंपे जाएंगे। आगे देखिए इसमें हम देखिए बात करते हैं कि जिस तरह से रेलवे में भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम लाई जाती है, लेकिन जो वैकेंसी आता है रेलवे का उसमें अप्रेंटिसशिप वाले को कुछ छूट दिया जाता है ताकि वो जो है आप जो है रेलवे में 1 साल काम कर चुके हैं, अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, तो इसीलिए उनको 1 साल की छूट दिया जाता है ग्रुप डी वाले को। आगे इसमें देखते हैं कि अगर रेलवे के तर्ज पर भी अगर ये भी बैंक वाले भी अप्रेंटिसशिप की प्रोग्राम ला रही है, जब बैंक वाली अप्रेंटिसशिप की प्रोग्राम ला रही है तो इसमें देखिए रिक्वायरमेंट के बारे में तो बताया गया है कि आपको बैंक में अस्थाई नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी, या आपका अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद भी बैंक में भी कोई गारंटी नहीं होगी मिलने की। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि नौकरी मिलेगी या ना मिलेगी। लेकिन देखिए अगर इसी बात को लेकर के चलते हैं कि अगर बैंक अपना नोटिफिकेशन निकाले और उसमें अगर अप्रेंटिसशिप वाले को कुछ बेनिफिट दे दे तो अब उसके लिए बेनिफिट मिल सकता है। तो देखिए उसी काम को कराने के लिए आप बैंक के अस्थाई कर्मचारियों को 40,000 50,000 सैलरी दे रहे हैं, लेकिन जो अस्थाई वाले हैं उनको 15,000 से 5,000 से लेकर के 15,000 तक सैलरी दिया जाएगा। आगे बात करते हैं हम कि ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। लेकिन अगर अप्रेंटिसशिप के बाद अगर बैंक में वैकेंसी आ रही है, वैसे कैंडिडेट को अगर अस्थाई नौकरी दे दिया जाएगा तो एक थोड़ा सा जो है बेनिफिट मिल सकता है स्टूडेंट को। अगर नहीं मिलेगा तो इस पर तो सरकार को सोचने वाली बात है। आगे देखते हैं हम इसके बारे में कि
हम बता दें आपको कि जिस तरह से आपका जो है एग्ज़ाम चल रही है, अभी बेल्ट्रॉन का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो बेल्ट्रॉन में आपको बेनिफिट मिलेगा। और बहुत सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है और किसी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपको जो है करेंट अफेयर के वेटेज जिस सेशन में आपको करेंट अफेयर का वेटेज मिलेगा, जिस एग्ज़ाम में करेंट अफेयर का वेटेज मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से आपको करेंट अफेयर का वेटेज मिलेगा। तो आप ये वीडियो देखिए, बहुत ही बेनिफिट होगा इस वीडियो से आपको। और आपको बता दें कि जितने भी रेलवे के स्टूडेंट हैं, रेलवे के स्टूडेंट के लिए वीवीआई है ये वाले सेशन, रेलवे के स्टूडेंट के लिए ये वाले सेशन जो है वीवीआई है कि आप जाइए और इस सेशन को देखिए, क्योंकि रेलवे का वन लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक के थ्रू और जो है प्लेटफॉर्म बुक से है। आप इसको जो है देखिए, टीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर भी है इसमें, आप इसको देखिए। आप देखिएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा इससे, क्योंकि रेलवे का ट्रेंड जो है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब प्रीवियस ईयर से रेलवे क्वेश्चन पूछता है तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। इसी तरह से बताते हैं आपको, हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। किसी भी प्रकार के आपको इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।